चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और इसके बाद हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सिद्धार्थ एसपीएम याद हो गई है और रिवर्स ऑस्मोसिस भूल गए हो? ऐसा मत करो, आगे का याद करते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे तो वो सब बराबर ना हो जाएगा। सब लोग एक रुमाल ले आया करो ना, जब स्वेट आता है तो दिक्कत होती है। अब हमने देखो शायद फर्क पड़े, एग्जॉस्टर चलाया तो है। डाली है डी, डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो एक साइड डालिए ऑस्मोसिस, एक साइड डालिए ऑस्मोसिस और दूसरी साइड डालिए डिफ्यूजन। एक साइड डालिए ऑस्मोसिस और दूसरी साइड डालिए डिफ्यूजन। बताइए ऑस्मोसिस किस तरफ से किस तरफ होती है? लोअर से हायर कंसंट्रेशन। जैद, ऑस्मोसिस होती है जहाँ कंसंट्रेशन कम हो वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और डिफ्यूजन उल्टा होता है, हायर कंसंट्रेशन से। जैसे हमने कहा जहाँ धुआं है वहाँ से धुआं उस तरफ जाएगा जहाँ धुआं नहीं है, तो धुआं जहाँ है मतलब वहाँ पर धुएं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसमें लिखिए टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन रिवर्स थोड़ी है बेटा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन अलग चीज़ है। डिफ्यूजन मतलब साधारण भाषा में, पहले नंबर तो डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एसपीएम लगती है और इसमें एसपीएम नहीं लगती, ध्यान रखिएगा। टेक्स प्लेस फ्रॉम low to high concentration। takes place from low to high concentration। इसमें क्या लिखेंगे? हाई टू लो कंसंट्रेशन। लिखिए टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। याद हो गया? एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। बताइए इसमें एसपीएम लगती है कि नहीं? ऑस्मोसिस में लगती है। देखिए इसमें एसपीएम इज नीडेड फॉर ऑस्मोसिस। एसपीएम इज नीडेड फॉर ऑस्मोसिस। इसमें लिखिए एसपीएम इज नॉट नीडेड फॉर डिफ्यूजन। एसपीएम एजेंट नीडेड फॉर डिफ्यूजन। देखो यहाँ पर हमने कहा धुआं एयर में, स्मोक एयर में डिजॉल्व हो रहा है, यहाँ कोई एसपीएम है क्या? डिफ्यूजन को आप एक बात देख लीजिए, डिफ्यूजन हर जगह हो रहा है, जहाँ चीज़ें आपस में घुल रही हैं दैट इज डिफ्यूजन। ध्यान रखिए आप। हायर से लोअर, सॉरी लो टू हाई, हाई टू लो। एसपीएम नीडेड, एसपीएम नॉट नीडेड। अच्छा, क्या ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है? कौन सा प्रेशर लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है? कौन सा प्रेशर लगेगा? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या डिफ्यूजन को रोका जा सकता है? स्मोक एयर में डिजॉल्व हो रही नहीं रोक सकते, क्योंकि किसी चीज़ को रोकने के लिए कम से कम एक बाउंड्री तो हो।
इसमें कहीं कोई बाउंड्री ही नहीं है। आप एक डाई को डाल दीजिए पानी में, उसको क्या घुलने से हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं ना। तो इसके थर्ड पॉइंट लिखिए, कैन स्टॉप इवन रिवर्स। थर्ड पॉइंट लिखिए, कैन स्टॉप इवन रिवर्स्ड। इसमें लिख लीजिए कांट स्टॉप और रिवर्स। कांट स्टॉप, कैन नॉट बी लिख लो, कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स्ड। दो नंबर में आएगा ये। तो आपको जो जो पॉइंट अच्छे हो वो याद कर लीजिएगा। लो टू हाई, हाई टू लो, एसपीएम नीडेड, एसपीएम नॉट नीडेड, स्टॉप रिवर्स, कांट स्टॉप, जो अभी तक आपने पढ़ा वही चल रहा है। अच्छा, ऑस्मोसिस कहाँ होता है? ओनली लिक्विड्स में, यानी सोल्यूशन में। डिफ्यूजन कहाँ होता है? गैसेस में भी हो रहा है, सोल्यूशन में भी होगा, इवन सॉलिड तक में होता है डिफ्यूजन। आप कॉपर और आयरन की मेटल रॉड्स को बांध के रख दीजिए, आप देखना कॉपर का रंग आयरन की रॉड में आ जाएगा। मतलब कॉपर के पार्टिकल किस में डिफ्यूज हो गए? आयरन के पार्टिकल में। अब करके देख सकते हो। आप 2 गिलास लीजिए, एक कॉपर का लीजिए, एक स्टील का लीजिए, दोनों कैसे फंसा के रख दीजिए, 15-20 दिन बाद देखना स्टील के गिलास में कॉपर का रंग चढ़ाएगा। है क्या है? डिफ्यूजन। हम इस चौक को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ, तो इसको अभी मिटाए आसानी से मिट जाएगी। लेकिन इसी चौक को जो ना यहाँ पर हमने लिखी है, इसको 1 महीने बाद मिटाए, देखना आप नहीं मिटेगी, दाग बन जाएगा, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स कहाँ डिफ्यूज हो गए होंगे? बोर्ड में आपके। तो सॉलिड में भी होता है, लेकिन सबसे तेज़ से डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और इसको तो आपको पता है सिर्फ कहाँ होती है? ओनली इन सॉल्यूशन में या लिक्विड्स में। ओनली takes place in liquids। आप ब्रैकेट में सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स, दैट मीन इन सॉल्यूशंस। ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स। इसमें लिखिए, देखिए सॉलिड में भी होती है, लेकिन सॉलिड में ना के बराबर होती है, इसलिए हम सॉलिड को इंडिकेट नहीं कर रहे, गैस और लिक्विड को इंडिकेट कर रहे। takes place both in liquids and gases। takes place both in liquids and gases। हाँ, एक और लिख लेते हैं। बताइए इसमें क्या फ्लो करता है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट भी फ्लो करता है, सल्यूट भी। मान लीजिए धुआं कम है तो उसको सल्यूट मान लो, और हवा ज़्यादा है तो उसको सॉल्वेंट मान लो। धुआं हवा में घुल रहा है तो हवा भी तो धुआं में घुल रही है, यहाँ कोई बाउंड्री थोड़ी है, दोनों चीज़ें। अब रंग को आप पानी में डाल दो, तो रंग अगर पानी में घुल रहा है तो पानी भी तो रंग को अपने में आप घोल रहा है। तो इसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं। इसमें भी जाते हैं, लेकिन बीच में एक बाउंड्री लगी होती है एसपीएम, इसलिए उससे सिर्फ क्या फ्लो कर पाता है? ठीक है ना। इसमें लिखिए, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक प्लेस। ऑस्मोसिस में 5वां पॉइंट लिखिए, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। ओनली फ्लो ऑफ solvent particles take place।
इसमें लिखिए बोथ सॉल्वेंट एंड सल्यूट पार्टिकल्स both solvent and solute particles flow towards each other. याद करो फास्ट, खत्म हो गए सब लोग। 3 3 4 4 डिफरेंस याद करो। 3 तो याद ही है, लो टू हाई, हाई टू लो, एसपीएम नीडेड, एसपीएम नो नीडेड, स्टॉप रिवर्स, नॉट स्टॉप रिवर्स, सॉल्वेंट फ्लो, दोनों फ्लो। आ रही बात समझ में? बन जाएगी। क्या होगा मैं पानी पसीना हो गए, क्या करें, अब सर की बात इतनी सूख है बेटा।